दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है लोक सेवा आयोग से। कल देर रात 5 फरवरी को एलटी ग्रेड के कई विषयों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। सामने स्क्रीन पर आप लोग ये रिजल्ट देख रहे हैं जो कि है एलटी ग्रेड 2025 भर्ती गणित का। गणित विषय का रिजल्ट जारी हुआ है, इसके साथ ही कुछ और विषय के भी रिजल्ट जारी हुए हैं। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 28 जुलाई 2025 को जो विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक गणित पुरुष शाखा के 556 पद थे, महिला शाखा के 537 पद थे। इसके साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत विशिष्ट अध्यापक के 7 पद थे। तो विशिष्ट अध्यापक के कुल 5 पद एवं विशिष्ट अध्यापक प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम के लिए 2 पद थे। इस तरीके से 6 दिसंबर को इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में गणित विषय में 1,86,989 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पंजीकृत अभ्यर्थियों के सापेक्ष में 99,055 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर गणित विषय में कुल मिलाकर के 2,260 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और आगे बताया गया है कि आयोग द्वारा न्यूनतम दक्षता मानक प्राप्त नहीं करने के कारण रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर के जैसा पिछली एलटी ग्रेड में भर्ती में हुआ था वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। 15 गुना का मानक है लेकिन 15 गुना अभ्यर्थी ही नहीं मिले। इस वजह से मात्र 2,260 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हुए। लगभग 2 गुना अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हो पाए हैं, 13 गुना अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। इस परीक्षा की अब जो मुख्य परीक्षा होगी इस भर्ती की, उसका कार्यक्रम और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अलग से जारी किए जाएंगे। प्राप्तांक कट-ऑफ इत्यादि अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, ये आपको बाद में सबसे लास्ट में मिलेगी। तो जिन अभ्यर्थियों का गणित में क्वालिफाई हुआ है वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कैटेगरी थे और आपका कितने मार्क्स पर क्वालिफाई हुआ है। रिजल्ट आपको governmentjobcenter.com पर देर शाम मिल जाएगा और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको यहीं पर दिखा दे रही हैं। जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उन सभी के रोल नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। 9 पेज की ये PDF है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर ये PDF अवेलेबल रहेगी, तो आप आराम से देख सकते हैं। और सभी छात्रों को शुभकामनाएं। यहाँ पर ये दूसरा रिजल्ट देख पा रहे होंगे जो कि एलटी ग्रेड 2025 भर्ती हिंदी का है। अगर हिंदी में हम पदों की बात करते हैं तो 568 पद थे पुरुष शाखा में और महिला शाखा में 119 पद थे। इसके अलावा सर्वांग जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है वहाँ पर 2 पद थे। इसकी परीक्षा 6 दिसंबर को द्वितीय पाली में हुई थी। इसमें कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी पंजीकृत थे वो 1,29,511 थे, जिसमें 82,007 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और परीक्षा के आधार पर कुल मिलाकर के 8,162 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है। यहाँ पर भी 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं क्योंकि जो है वैकेंसी ज़्यादा थी और उस हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थी से कम क्वालिफाई, क्योंकि जो न्यूनतम यहाँ पर मानक है उसको ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस परीक्षा का भी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है मुख्य परीक्षा के लिए और जो परीक्षा कार्यक्रम है अलग से जारी किया जाएगा। आपको बता दें मुख्य परीक्षा कार्यक्रम आपको परीक्षा कैलेंडर में दे दिया गया है, तो आप अपना मेंस एग्जाम कब है उसको परीक्षा कैलेंडर से चेक कर सकते हैं। सभी विषयों का मुख्य परीक्षा कार्यक्रम दिया गया है। ठीक है, इसमें भी जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उन सभी के नाम और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये PDF भी हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है और देर शाम तक ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो भाई सभी छात्रों को शुभकामनाएं। 2 विषयों का जो रिजल्ट है आज कल जारी कर दिया गया है, बाकी विषयों का रिजल्ट जल्दी ही जारी होने वाला है। तो लेटेस्ट अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका हिंदी में कितने नंबर पर, कितने क्वेश्चन पर, किस कैटेगरी में आपका क्वालिफाई हुआ है। इसके साथ ही आज के समाचार पत्रों में छाई हुई कुछ सूचनाएं देख लेते हैं। PCS 2024 का जो रिजल्ट अभी जारी किया गया था मेंस का, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 16 फरवरी से 20 मार्च तक आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। इसके साथ ही
इन सभी छात्रों के लिए जो मेंस इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू लेटर हैं वो भी आप लोग आज से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी और इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करके आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए 72,825 भर्ती में 14,851 अभ्यर्थियों की सूची जारी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए सालों से चला आ रहा इंतजार अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कटऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद चयन से वंचित और सर्वोच्च न्यायालय में एक दशक से अधिक समय से लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी याचिकाकर्ताओं की सूची में ऐसे कुल 14,851 अभ्यर्थियों का नाम शामिल है जो 25 जुलाई 2017 के पहले की गई याचिका में शामिल थे। तो इन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। आपको बता दें कि 72,825 भर्ती में करीब अभी 6,170 पद खाली हैं और जो ये सूची जारी की गई है कहीं ना कहीं इसी सूची से इनका जो आगे की प्रक्रिया है कंप्लीट की जाएगी। आज के समाचार पत्रों में देखिए यहाँ पर अपडेट दी गई कि एलटीगेट हिंदी गणित का प्री परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है, तो उसकी हमने आपको डिटेल्ड जानकारी दे ही दी है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर दोस्तों है कि रैंक बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा पर रोक। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी की। पात्रता से जुड़े कई नियम लागू किए गए हैं इस बार। तो कहा गया है कि पहले देखा यह गया है कि कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अपने रैंक बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सभी नियमों में अब सख्ती की गई है। कोई भी अभ्यर्थी बार बार परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है। यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद से लेकर के परिणाम घोषित होने से पहले होती है तो उसे CSE 2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा या पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो बताया गया सिपाही भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न 2 घंटे में हल करने होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के 32,679 पदों पर होने वाली भर्तियों में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये परीक्षा 300 अंकों की होगी। OMR सीट आधारित होगी। अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा। भर्ती बोर्ड ने गुरुवार को लिखित परीक्षा का प्रारूप और OMR सीट पर उत्तर भरने के संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये संबंध में जो है जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग इसका प्रारूप आप चेक कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर भी PDF अवेलेबल है। अंत में बात कर लेते हैं सीटेट को लेकर के। तो प्रवेश पत्र कल जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 7 और 8 को कराई जाएगी। CBSE की ओर से 7 और 8 फरवरी को सीटेट का आयोजन किया जाएगा। 140 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके जो एडमिट कार्ड है वेबसाइट पर कल जारी कर दिए गए हैं। और दोनों पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षाएं इसमें होंगी। 7 फरवरी को पेपर 2 सुबह 9:30 से 12 के बीच और पेपर 1 2:30 से 5 बजे के बीच होगा। 8 फरवरी को भी यही क्रम दोहराया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं चेक कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।